बीए प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी पाश्चात्य दर्शन में अरस्तु के दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में अरस्तु के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा की है। हम अरस्तु की तत्वमीमांसा को विस्तार पूर्वक देख रहे हैं। आज की कक्षा में, इस वीडियो कक्षा में, अरस्तु के तत्वमीमांसा अंतर्गत फॉर्म एंड मैटर के सिद्धांत को जानने का प्रयास हम करेंगे। फॉर्म यानी आकार, और मैटर के लिए विद्यार्थी जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें प्राय द्रव्य लिखा होता है, जबकि हमें ये ध्यान देना चाहिए, हम यदि स्तरीय पुस्तकों को देखें या अरस्तु के आशय को गहराई से जानने का प्रयास करें तो वस्तुतः जहां द्रव्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है अनेक जगहों पर, वहां जड़ शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि द्रव्य के विषय में तो हमने जाना कि अरस्तु के हिसाब से द्रव्य एक कैटेगरी है, और द्रव्य कैटेगरी यानी कोटि है, और पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोटि है। और कोटियों के विषय में अरस्तु ने यह कहा जो कि मूलभूत और अविभाज्य संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, है ना। जबकि जब वो मैटर शब्द का प्रयोग करता है तो उसका आशय उस जड़ पदार्थ से होता है जो कि वस्तुओं में सार्वभौम रूप से विद्यमान रहता है, जो परसिस्ट करता है, जो लगातार रहने वाली चीज है। हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो हम मैटर एंड फॉर्म के बारे में और अधिक स्पष्टता से जानेंगे। सब्सटेंस इज द कॉन्क्रीट इंडिविजुअल। द्रव्य की बात वो कर रहा है। हमने पिछला जो वीडियो था, पिछली जो कक्षा थी, वो द्रव्य पे ही समाप्त की थी। वो कह रहा है द्रव्य इज द सब्सटेंस इज द कॉन्क्रीट इंडिविजुअल। जो द्रव्य है वो कोई प्लेटोनिक आइडिया नहीं है जो दूसरे जगत में निवास करता हो, बल्कि जो मेरा ज्ञेय पदार्थ है, जो मुझे जानना है, वह वही अश्व है जो कि इस जगत में मेरे अनुभव का विषय बनता है। अश्व का मैंने उदाहरण दिया, वह मेज भी हो सकती है और वो घट भी हो सकता है, जो भारतीय चिंतन में घट यानी कि घड़ा या कोई भी वस्तु हम लें, बड़े दर्शनों के पारंपरिक उदाहरण हैं। तो वो मेज जो मेरे अनुभव का विषय है या वो अश्व जो मेरे अनुभव का विषय है, वही ज्ञान का विषय है और वही द्रव्य है। द्रव्य कहीं किसी दूसरे जगत में विद्यमान नहीं है। यहां जब कॉन्क्रीट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो प्राय यह समझ लेते हैं लोग बाग कि संभवतया प्लेटो ने अपने आइडियाज को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कॉन्क्रीट का विपरीत क्या है? स्थूल, और स्थूल का विपरीत अमूर्त, है ना, मूर्त और अमूर्त। तो संभवतया प्लेटो ने, जो प्लेटो के द्वारा प्रणीत प्रत्यय हैं, उनको संभवतया उसने अमूर्त कहा हो। यह कंफ्यूजन कभी आप अपने मन में ना बैठने दीजिए। प्लेटो ने अपने प्रत्ययों को अमूर्त प्रत्यय नहीं कहा या नहीं माना है, यद्यपि वह अन्य जगत में निवास करते हैं, लेकिन क्योंकि वह मानसिक नहीं है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है। आगे जाकर के हम देखेंगे कि बर्कले एक अनुभववादी दार्शनिक हुआ और उसने कहा कि प्रत्ययों के विषय में एक अमूर्तता की बात प्राय जुड़ती है ना। प्लेटो में और बर्कले में क्या संबंध है, ये सब हम जब बर्कले का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्लेटो के अनुसार कम से कम उसके प्रत्यय अमूर्त प्रत्यय नहीं है। अरस्तु संभवतया ये दृष्टिगत रखते हुए कि हो सकता है प्लेटो के प्रत्ययों को अमूर्त कहा जा सकता हो, उसने कॉन्क्रीट शब्द का प्रयोग किया है। एनीवे, सब्सटेंसेस आर द कॉन्क्रीट, सब्सटेंस इज द कॉन्क्रीट इंडिविजुअल। ज्ञान का विषय द्रव्य क्या है? वह जो हमारे अनुभव में आता है। देयर इज प्लूरैलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। दूसरी बात क्या कह रहा है वह द्रव्य की बात करते हुए, जब वह कहता है कि जो अनुभव में जो विषय आते हैं वह द्रव्य हैं। कितने विषय मेरे अनुभव में आते हैं? असंख्य।
और इस प्रकार अरस्तु क्या है, बहुतत्ववादी दार्शनिक हो जाता है, क्योंकि जो अनुभव में आने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, जो द्रव्य हैं, वह अनेक अनेक क्या बल्कि असंख्य हैं, और जो अनेक द्रव्यों की सत्ता को मानता है उसे हम बहुतत्ववादी कहते हैं। और इस दृष्टि से यहां तक अरस्तु बहुतत्ववादी दार्शनिक सिद्ध होता है। The substances arrange themselves in ascending order. इस पूरी सृष्टि में द्रव्य नीचे से ऊपर की ओर क्रमानुगत स्थिति में अवस्थित हैं, है ना। अब ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर देखना, क्रम सोपानिक, है ना। असेंडिंग मतलब क्रम सोपानिक, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। लोएस्ट इन द स्केल इज इनडिटर्मिनेट मैटर, जो सबसे निचले स्तर पर पाई जाने वाली सत्ता या सबसे निचले स्तर पर पाया जाने वाला द्रव्य का रूप है, वह इनडिटर्मिनेट मैटर है। इनडिटर्मिनेट मैटर का मतलब क्या हुआ, ऐसा जड़ पदार्थ जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इनडिटर्मिनेट का मतलब जो किसी फॉर्म में नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जो वस्तु रूप में है ही नहीं। जो वस्तु रूप में होता तो वो किसी ना किसी देश में होता, वो किसी ना किसी काल में होता, उसका कोई ना कोई रूप होता, उसकी कोई ना कोई आकृति होती। तो सबसे निचले स्तर पर क्या चीज है, ऐसा जड़ पदार्थ है जो इनडिटर्मिनेट है, जिसका कोई डिटर्मिनेशन, जिसका कोई निर्धारण संभव नहीं है। यहां विद्यार्थी इस चीज को याद करें कि अरस्तु ने जब बात करनी शुरू की थी तो उसने ये कहा था कि फॉर्म और मैटर सदैव एक साथ अस्तित्वमान रहते हैं। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे अस्तित्व का और सत्ता का भेद ध्यान में रखने के लिए कहा था। अस्तित्व की दृष्टि से जड़ सदैव किसी ना किसी आकार को ग्रहण किए हुए रहता है, लेकिन संप्रत्ययन की स्थिति में, कॉन्सेप्ट की स्थिति में हम ऐसे जड़ की कल्पना कर सकते हैं, ऐसे जड़ का पॉस्टुलेशन कर सकते हैं जो किसी भी फॉर्म में ना हो, लेकिन ऐसा जड़ हमारे अनुभव का विषय भी नहीं बन सकता। तो अब अरस्तु ने पहले यह कहा कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, सब्सटेंसेस आर द कॉन्क्रीट इंडिविजुअल्स। कॉन्क्रीट इंडिविजुअल्स कहने का मतलब कि वो विशेष सत्ताएं हैं, लेकिन जिस प्रकार के सबसे निचले स्तर के जड़ पदार्थ की अरस्तु बात कर रहा है, वह वस्तुतः अनुभव का विषय हो नहीं सकता। यानी कि सत्ताओं में एक सिरा, जो सबसे निचला सिरा है, वो ऐसे जड़ की स्थिति है जिसका कि निर्धारण या निरूपण या जिसका कि जिसको कहना चाहिए कि जिसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। इतनी बात। गॉड इज द प्योर फॉर्म, गॉड और द प्योर फॉर्म इज द हाईएस्ट इन ऑर्डर। और सबसे सर्वोच्च स्तर की स्थिति या सत्ता क्या है, वह ईश्वर है। यानी कि सबसे निचले सिरे पर ऐसा जड़ जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसका कि कोई निर्धारण नहीं हो सकता, और सबसे ऊपर के सिरे पर वह ईश्वर है जो कि शुद्ध आकार है। एक तरफ शुद्ध जड़, सबसे निचला स्तर, और दूसरी तरफ शुद्ध आकार जो कि पूर्ण आकार है, जिसको कि परफेक्ट भी कहा, और उसी को अरस्तु कहता है कि वह ईश्वर है। और पूरी सृष्टि ऐसा पूर्ण आकार कहां है क्या कहीं ईश्वर इस सृष्टि में है क्या? नहीं, ईश्वर इस सृष्टि से परे है। यानी कि जो द्रव्य के शुद्धतम रूप हैं वह सृष्टि की उत्पत्ति से पहले हैं और सृष्टि की परिणति के पश्चात हैं। वहां प्योर फॉर्म है और प्रारंभ में प्योर मैटर है, और जो संपूर्ण सृष्टि है जिसे अरस्तु कहता है कि फॉर्म और मैटर से मिलकर के, जड़ और आकार से मिलकर के बनी हुई है, वह वस्तुतः शुद्ध जड़ और शुद्ध आकार की मध्य की स्थिति है। ऑल थिंग्स, समस्त वस्तुएं, है ना, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, मैन, प्लांट्स, एनिमल्स, थिंग्स, हॉर्स, टेबल, चेयर, फैन, मैं, आप, कोई भी,
हम जिस भी चीज को जानते हैं या जान सकते हैं अनुभव के द्वारा, है ना, कंसेप्शन के द्वारा नहीं, रैशनली नहीं, बौद्धिक रूप से नहीं, आनुभविक रूप से हम जिसको जान सकते हैं वह आवश्यक रूप से शुद्ध जड़ और शुद्ध आकार के मध्य में रहने वाली स्थिति है। एवरी इंडिविजुअल सब्सटेंस इज एन एडमिक्सचर ऑफ मैटर एंड फॉर्म। प्रत्येक विशेष द्रव्य, है ना, यहां पर द्रव्य से मतलब वस्तुएं, प्रत्येक वस्तुएं क्या हैं? जड़ और आकार का एक मिश्रण है। जैसे जैसे चीजें उन्नत होती जाती हैं, वस्तुएं उन्नत होती जाती हैं, उनका फॉर्म श्रेष्ठ प्रकार का होता चला जाता है, उनका आकार श्रेष्ठ प्रकार का होता चला जाता है, जबकि जड़ वहीं वैसा ही रहता है। निराकार जड़ का रहना सृष्टि में संभव नहीं है। देश और काल में यदि जड़ होगा तो वह किसी ना किसी आकार के साथ में युक्त अवश्य होगा। निराकार ना तो जड़ यहां रह सकता है और ना ही शुद्ध आकार इस सृष्टि का हिस्सा है। शुद्ध जड़ और शुद्ध आकार दोनों ही इस सृष्टि से पूर्व और परे की स्थितियां हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह एक संयुक्त रूप है जड़ और आकार का। तो जड़ और आकार के विषय में हम हमारी चर्चा जारी रखेंगे, सुचारू रखेंगे। मैं समझता हूं कि जड़ और आकार के विषय में जो बात मैंने बीज रूप में विद्यार्थियों के सामने रखी है, इसका वह अपनी स्तरीय पुस्तकों से अध्ययन करेंगे। और कृपया करके ऐसी पुस्तकों से कंफ्यूज मत हो जाइए जहां पर जड़ के लिए कहीं त्रुटिवश द्रव्य शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।